साथियों नमस्कार। मैं ज्योतिषी राधेश्याम भार्गव आज आपको वास्तुशास्त्र के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूं। साथियों, आपने महसूस किया होगा, आप में से कई साथियों ने महसूस किया होगा कि नए घर में प्रवेश करते समय जब आपका परिवार वहां रहने लगा है, कुछ दिनों बाद में, 2-4 महीनों बाद में आपको महसूस होने लगता है, यह महसूस तो शुरू से ही होने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। मतलब आपके घर में सुख शांति कायम हो जाती है, घर में आमदनी बढ़ जाती है, खर्चा कम हो जाता है। घर में कोई सदस्य अगर बीमारी से पीड़ित हो तो उसकी बीमारी कम होने लगती है, झगड़ा बंद हो जाता है, बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, अनुशासन में रहने लगते हैं, विरोधी कम हो जाते हैं, कोर्ट केस भी समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण रूप से शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। इसका मतलब आपने अपने भवन का निर्माण वास्तु नियमों के आधार पर किया है, बहुत अच्छी बात है। परंतु कई बार स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। जब आप अपने नए घर में प्रवेश करते हैं, कुछ महीने तक रहने लगते हैं, तो शुरू से ही नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं, यानी घर में सुख शांति नहीं रहती, कलह होती है, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं, माता पिता के विपरीत बोलने लगते हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलने लगते हैं, नौकरी छूट जाती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, बीमारी आ जाती है, विरोधी उत्पन्न हो जाते हैं, कोर्ट केस भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने भवन का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध किया है, सही ढंग से नहीं किया। तो साथियों, अगर आपने यह सोच रखा है कि आप किसी प्लॉट में अपने नए भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, तो नए भवन का निर्माण करने से पूर्व आपको मैं कुछ बता देता हूं, कुछ नियम बता देता हूं। उस बारे में आपको सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। जैसे आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा है, उसमें शुभ मुहूर्त में आपने नींव रख तो दी, अब निर्माण कैसे आरंभ करेंगे? सबसे पहले नैऋत्य कोण, मतलब दक्षिण पश्चिमी दिशा वाला कोना, वहां से दीवार आरंभ कीजिए। वो दीवार जब 3-4 फुट की ऊंची आ जाए, उसके बाद आप दक्षिण दिशा की दीवार बनवाना आरंभ कीजिए। जब दक्षिण दिशा की दीवार भी 3-4 फुट ऊंची हो जाए, तो उसके बाद आप पश्चिम दिशा की दीवार आरंभ कीजिए। जब पश्चिम दिशा की दीवार भी 3-4 फुट तक बन जाए, फिर उसके बाद आप उत्तर दिशा की दीवार बनवाइए। जब उत्तर दिशा की दीवार बनवा ली आपने, 3-4 फुट तक बन गई, फिर आप पूर्व दिशा की दीवार का निर्माण प्रारंभ कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि एक दीवार बनवा रहे तो आप दूसरी बंद करवा दीजिए, ऐसा नहीं है। चारों दीवारें बनती रहनी चाहिए, परंतु दक्षिण की दीवार हमेशा ऊंची बनती रहनी चाहिए। उसके बाद पश्चिम दिशा की, फिर उत्तर की, और सबसे छोटी दीवार पूर्व की चलती रहनी चाहिए। साथियों, अगर आपने इस प्रकार से निर्माण करवाया, परंतु इन चारों दीवारों के निर्माण से पूर्व आपको एक नियम याद रखना जरूरी है कि उत्तर और पूर्व दिशा की जो दीवारें हैं और दक्षिण और पश्चिम की दीवारें हैं, दोनों की चौड़ाई या दोनों की मोटाई में फर्क होना चाहिए। जैसे आपने उत्तर और पूर्व की दीवारें बनाई, सामान्यतः लोग 9 इंच की चौड़ाई में बनवाते हैं, 9 इंच की मोटाई में बनवाते हैं। तो आप दक्षिण और पश्चिम की दीवारें 9 इंच से ज्यादा मोटाई या चौड़ाई में बनवानी जरूरी है, अन्यथा आपके वास्तु दोष प्रारंभ होगा शुरू से ही।
साथियों, इस एपिसोड में मैंने आपको ये बताया है और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फर्श का लेवल कैसा हो, क्योंकि फर्श का लेवल एक बार बन जाए ना, उसके बाद वो हटता नहीं है, उसकी टूट फूट भी नहीं हो सकती है। और एक समस्या और आती है कि मेन गेट किधर बनवाएं, कौन सी दिशा में बनवाएं। ज़्यादातर लोग इस मामले में परेशान रहते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फर्श का लेवल कैसा हो और मेन गेट कौन सी दिशा में किधर हो। साथियों, वास्तुशास्त्र का यह एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।